नमस्कार, यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय लोकतंत्र के संरक्षक यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उसकी शक्तियों को समझेंगे। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है। यह न केवल भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय है, बल्कि संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाला और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर भी है। तो चलिए आज की चर्चा में जानते हैं इसके विभिन्न क्षेत्रीय अधिकारों जैसे मूल, रिट, अपीलीय और सलाहकार शक्तियों को विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। यह अनुच्छेद 131 में वर्णित है और सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच या फिर दो या अधिक राज्यों के बीच के संघीय विवादों की सीधे सुनवाई करने की अनन्य शक्ति देता है। अब बढ़ते हैं रिट क्षेत्राधिकार यानी रिट जुरिस्डिक्शन की ओर, जो अनुच्छेद 32 के तहत आता है। इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। हालांकि ध्यान रहे, यह शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय तक सीमित नहीं है। उच्च न्यायालयों मतलब हाई कोर्ट्स को भी अनुच्छेद 226 के तहत यही अधिकार प्राप्त है। इसके बाद आती है सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहचानने योग्य भूमिका यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी एपिलेट जुरिस्डिक्शन। यह अपील का अंतिम न्यायालय है। इसके अंतर्गत यह उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। ये अपीलें 4 प्रकार की हो सकती हैं। पहला, संवैधानिक मामलों में जहां संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो। दूसरा, दीवानी यानी सिविल मामलों में। तीसरा, आपराधिक मामलों में। और चौथा, विशेष अनुमति द्वारा अपील यानी SLP, जो अनुच्छेद 136 के तहत न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। और अब बात करते हैं सलाहकारी और रिव्यू जुरिस्डिक्शन की। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मांग सकते हैं। हालांकि यह सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। वहीं अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति देता है, ताकि न्याय की किसी भी त्रुटि को सुधारा जा सके। सर्वोच्च न्यायालय की अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों में शामिल हैं अनुच्छेद 129, जिसके तहत यह एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब है कि इसके फैसले रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। साथ ही इसे अपनी अवमानना यानी कंटेम्प्ट के लिए दंडित करने की शक्ति भी प्राप्त है। इसी के साथ इसकी सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संसद या विधानसभाओं द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है और संविधान का उल्लंघन करने पर उसे शून्य घोषित कर सकता है। अब जरा यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से देखें तो प्रीलिम्स के लिए आपको विभिन्न क्षेत्राधिकारों से जुड़े अनुच्छेद जैसे 131, 136, 143 और 129 पर विशेष ध्यान देना चाहिए। SLP की अवधारणा और अलग अलग क्षेत्राधिकारों के बीच का अंतर भी यहाँ से सीधे पूछे जा सकता है। वहीं मेंस के लिए आपको लिखित उत्तरों में न्यायिक समीक्षा और मूल ढांचे का सिद्धांत, न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिरेक और संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका जैसे विश्लेषणात्मक पहलू पर फोकस करना चाहिए। आज के विषय में बस इतना ही। और कौन से विषय आप रिवाइज करना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।